स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ्स लेट्स सॉल्व में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 1 के पहले भाग को हल किया था। आइए इसका दूसरा भाग देखते हैं। 4s² - 4s + 1। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हमारे पास में अचर राशि जो है वो यहाँ पर 1 है और s² का जो गुणांक है वो 4 है। अर्थात हम ऐसे दो गुणनखंड चाहते हैं जिनका गुणा किसके बराबर हो, 4 के बराबर हो, और हमें इस बीच वाले पद को जो है दो भागों में तोड़ना है, दो टुकड़ों में तोड़ना है। इसका मतलब ये है कि हमें इन दो गुणनखंडों के इस तरीके से मान चाहिए कि हमें कितना मिल जाए, -4 मिल जाए। सबसे पहले हम चिन्ह की बात करें तो यहाँ पर प्लस चिन्ह है, अर्थात हमें जो दोनों गुणनखंड है वो जोड़ने से प्राप्त होने वाले हैं। और यहाँ पर फिर बीच वाले चिन्ह पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है। जब माइनस में माइनस जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का ही चिन्ह जो है प्राप्त होगा। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि जो दोनों गुणनखंड है वो कैसे हैं, माइनस के हैं। और इन दोनों का गुणा अगर हम कराएं, इन दोनों का गुणा कराएं तो कैसा चिन्ह प्राप्त होगा, प्लस चिन्ह प्राप्त होगा। तो हमें इस -4 को इस तरीके से तोड़ना है कि दोनों गुणनखंड हमें कैसे मिल जाए, माइनस के मिल जाए। तो इसके बाद में हम बात करें तो 2 से अगर हम 4 में भाग लगाते हैं तो हमें एक जो नया जोड़ा प्राप्त होता है 2 × 2। 2 × 2 भी हमें 4 प्राप्त होगा और वापस रिपीट करेंगे तो भी 2 × 2 ही मिलेगा। अर्थात हमारे जो गुणनखंड है वो क्या होंगे, -2 और -2 होंगे। तो -2 और -2 का गुणा कितना हो जाएगा, +4 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4s², क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, s है, इसलिए हमें इसको s लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2s पहला गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड भी क्या है, -2s + 1। अब हमारे पास में कितने भाग हो गए, 4 हो गए। इन दोनों में कॉमन ले लो और इन दोनों में भी हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हम 4 और 2 में कॉमन देखते हैं तो यहाँ पर 2 मिलेगा और यहाँ से हमें s कॉमन मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2s। और ये 2s पूरा बाहर चला गया तो चिन्ह कौन सा है, यहाँ पर माइनस है बीच में, माइनस और 2s में 2s का भाग लगा तो 1 मिला। यही चिन्ह हमें यहाँ पर भी लगाना है, चिन्ह में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो माइनस चिन्ह हमने लगाया, जब हमने माइनस और अगले कोष्टक में भी क्या चाहिए, 2s - 1 चाहिए। यहाँ पे हमें 2s + 1 दिख रहा है तो हमने माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, -1, ताकि हमें वापस 2s - 1 जो है प्राप्त हो जाए। तो -1 हमने कॉमन लिया है, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ से मिला 2s, और प्लस में से हमने क्या कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो एक माइनस बच गया हमारा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। जब हमने एक माइनस कॉमन ले लिया तो केवल हमें एक माइनस मिला, हमें मिलेगा 2s - 1। अब 2s - 1 और 2s - 1 फिर से हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2s - 1 कॉमन लिया तो यहाँ से भी हमें मिलेगा 2s - 1। अब हमें इसके क्या करने हैं, शून्यक प्राप्त करने हैं। शून्यक प्राप्त करने तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, शून्यक प्राप्त करने के लिए हमें इस बहुपद को किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा। लेकिन इस बहुपद का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ, 2s - 1 और 2s - 1। तो जब ये 0 के बराबर है तो इसके दोनों गुणनखंडों का जो गुणा है, इनके दोनों गुणनखंडों का जो गुणा है वो कितना है, 2s - 1 और 2s - 1, ये भी 0 के बराबर होगा। हमने देखा था कि इनमें से कोई भी इन दोनों संख्याओं का गुणा कब 0 प्राप्त होगा, कि यदि कोई भी एक 0 हो जाए तो भी हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 प्राप्त हो सकता है। अब हमें पता नहीं कि 0 कौन है, 0 कौन है, अर्थात हम 0 से किसी भी संख्या में गुणा करा, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, तो हमें कितना प्राप्त होता है, हमेशा 0 प्राप्त होता है, चाहे कोई सी बड़ी संख्या पर हो जाए। लेकिन यदि हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं, ये संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो, इस 2s - 1 को 0 के बराबर कर देते तो इसका गुणा हमें 0 मिल जाएगा। अर्थात हम लिखेंगे कि 2s - 1 = 0। तो हमें इस पूरे मान यानी कि बहुपद का मान किसके बराबर मिल जाएगा, 0 के बराबर मिल जाएगा। इसको हल कर लेते हैं तो 2s बराबर इस 1 को उधर लेके गए हम तो +1 हो गया। अब इस 2 को भी उधर लेके गए, यहाँ कैसा है, गुणा में है, जब हम इसको उधर लेकर के जाएंगे तो ये हमें मिलेगा s = 1/2। अब ये तो हमने इस गुणनखंड को 0 के बराबर कर दिया, लेकिन ये कुछ भी और इस गुणनखंड को 0 के बराबर करके देखते हैं तो 2s - 1 = 0
अर्थात 2s बराबर हमें मिलेगा 1 और s बराबर मिलेगा 1/2। देखिए यहाँ पर दोनों ही शून्यकों का मान किसके बराबर आ रहा है, दोनों शून्य बराबर हैं। दोनों शून्य बराबर होने की ग्राफीय स्थिति हमने देखी थी कि वो जो बिंदु है वो कैसे हो जाते हैं, संपाती हो जाते हैं। यानी हमारे जो ग्राफ मिलता है वो यहाँ पर x अक्ष को केवल एक बिंदु पर टच करता हुआ चला जाता है, जिसमें हम कहेंगे कि इसके दोनों ही मान जो है कैसे हैं, बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः बहुपद के जो शून्यक हमें प्राप्त हुए हैं वो 1/2 हैं और दूसरा शून्यक भी 1/2 है। अब हमें इसके संबंध शून्यकों और गुणांकों के बीच में है, उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो हमें यहाँ पर पहले ही मैंने लिखा हुआ है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब दोनों ही शून्य कितने प्राप्त हुए, 1/2 + 1/2। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, या देख लीजिए 1/2 और 1/2 आधा और आधा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब उसके उधर वाले पक्ष की बात करते हैं हम कि -x का गुणांक और x² का गुणांक। -x का गुणांक, अब यहाँ पर -x नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, -s का गुणांक, क्योंकि हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, जो चर राशि है वो s है, इसलिए माइनस और s का गुणांक। तो ये तो माइनस हुआ और s का गुणांक कितना है, -4 है। -4 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे -4। और s² का गुणांक कितना है, s² का गुणांक हमें प्राप्त हो रहा है 4 प्राप्त हो रहा है, ये 4 प्राप्त हुआ। तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा, -4/4 बराबर किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर। ये भी 1 के बराबर और ये भी 1 के बराबर, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 और -b/a भी बराबर 1। तो हम क्या कहेंगे कि शून्यकों का योग जो है वो किसके बराबर है, -s का गुणांक बटे s² के गुणांक के बराबर है। अर्थात हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। और शून्यकों का गुणा अगर हम करवाते हैं, शून्यकों का गुणा करवाते तो 1/2 × 1/2 गुणा करवाते हैं। अगर हम दो भिन्नों का, तो अंश का अंश में गुणा कराया, 1 का गुणा 1 में कराया तो 1, और 2 का गुणा 2 में कराया बटे हर में हर का गुणा कराया तो कितना मिला, 4 मिला। तो यहाँ पर हम देखते हैं अचर राशि। अचर राशि कितनी है हमारे पास में, अचर राशि अगर हम बहुपद से देखने जाते हैं तो अचर राशि का मान हमारे पास में जो है वो 1 है। और s² का गुणांक, x² नहीं है, यहाँ पर क्या है, s दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे s² का गुणांक भी कितना है, s² का गुणांक 4 है। तो हमें c/a का मान भी कितना प्राप्त हुआ, 1/4। ये मान भी 1/4 प्राप्त हुआ हमें, और ये मान भी 1/4 हुआ। यानी हम लिखेंगे शून्यकों का गुणा जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर, अचर राशि बटे s² के गुणांक के बराबर है। अर्थात अल्फ़ा बीटा बराबर हमें मिलता है c/a। अगले भाग की बात करें तो ये है हमारे पास 6x² - 3 - 7x। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा जो सामान्य रूप है ax² + bx + c के रूप में नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले x का 2 वाला पद चाहिए 6x², उसके बाद क्या चाहिए, -7x चाहिए, और उसके बाद क्या आना चाहिए, अचर राशि आनी चाहिए। इसके हमें शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। और गुणनखंड किस प्रकार से हमें करने पड़ेंगे कि इस बीच वाले पद को हमें 2 टुकड़ों में तोड़ना है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, अर्थात गुणनखंड जो है घटाने से प्राप्त हो रहे हैं, और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह होने से मतलब क्या, कि एक गुणनखंड जो माइनस का है और एक गुणनखंड जो है वो प्लस का है। और इधर माइनस का चिन्ह होने से मतलब हमें वाला कि जो हमारा माइनस वाला जो गुणनखंड है वो बड़ा गुणनखंड है। और किस प्रकार से गुणनखंड होने चाहिए, गुणनखंड इस प्रकार से होनी चाहिए कि हम अचर राशि और s² के गुणांक का अगर गुणा करवाते हैं तो गुणनखंड कितने प्राप्त होने चाहिए, -18 जो है दोनों का गुणनफल प्राप्त होना चाहिए। -18 प्राप्त होना चाहिए। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम 1 से शुरुआत करेंगे। 1 का गुणा अगर हम 18 में करते हैं तो हमें 18 मिलता है। फिर अगर हम 2 लिखेंगे तो हमें यहाँ पर कितना गुणा करना पड़ेगा, 18 लाने के लिए 9 का गुणा करना पड़ेगा। अगर हम 3 लिखते हैं यहाँ पर तो हमें यहाँ पर 6 का गुणा करना पड़ेगा 18 लाने के लिए। अगर हम यहाँ पर 6 लिखते हैं तो हमें यहाँ पर किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा 18। यहाँ पर देखते हैं हम कि हमारे जो गुणनखंड है वो क्या होगा, रिपीट हो गए। तो यहाँ पर अपना काम जो है बंद कर दीजिए। अब हमें देखना है कि जो माइनस वाला गुणनखंड है वो बड़ा है। माइनस वाला गुणनखंड बड़ा है मतलब अपने को जो है
क्या आना चाहिए, दोनों को घटाने से 7 अपने को प्राप्त होना चाहिए। तो 9 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो अपने को 7 मिल जाएगा। मतलब हमारे काम का जो गुणनखंड है वो यहाँ से अपने को प्राप्त होने वाला है, यहाँ से प्राप्त होने वाला है। और माइनस वाला गुणनखंड बड़ा है, इसलिए हम -9 × 2, -9 में 2 का गुणा कराएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें 18 मिल जाएगा। यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाते जाएं तो ये सभी जो है माइनस के अपने को मान मिल जाएंगे। तो इसके 2 गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे, वो इस प्रकार से होंगे कि -9x + 2x - 3। अब यहाँ पर हमें 4 प्राप्त हो चुके हैं, इनमें हम कॉमन ले लेते हैं। 6 और 9 में जो कॉमन मिलेगा अपने को 3, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 9 भी आता है, और यहाँ पर 1x कॉमन है, तो 3 दूना हमें मिला 6x, इसलिए यहाँ पर अपने को मिलेगा 2x। और 9 में से हमने 3 कॉमन लिया तो 3 × 9 और x बाहर कॉमन लिखा हुआ है। यही चिन्ह अपने को यहाँ पर लगाना है, हम यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। और 2x - 3 चाहिए तो अपने को क्या करना है, 1 को जो है कॉमन ले लेना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x - 3। तो हमें फिर से 2x - 3 और 2x - 3 जो है प्राप्त हो गया। तो एक बार 2x - 3 लिखेंगे और यहाँ से हमें मिला 3x और यहाँ से मिला +1, 2 गुणनखंड हो गए। अब शून्यक प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शून्यक प्राप्त करने के लिए हमको इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, बहुपद को 6x² - 7x - 3 = 0। जब ये 0 हुआ तो इसके गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुए थे, 2x - 3 और 3x + 1। इनको किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा। 2x - 3 × 3x + 1 बराबर होगा 0 के। अब जब हम 2x - 3 को 0 के बराबर करते हैं यहाँ पर, तो हमें मिलेगा 2x = सबसे पहले इस 3 को उधर ले गए तो 3, और फिर इस 2 को उधर ले जाएंगे तो इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो एक शून्य का हमें प्राप्त हुआ 3/2। दूसरा, यदि हम इसको 0 के बराबर करते हैं, 3x + 1 = 0, तो 3x = -1 हमें मिलेगा। 1 को उधर लेके चले गए हम, अब इस 3 को उधर लेके जाना है, तो x = -1/3 हमें प्राप्त हुआ। तो 2 शून्यक हमें प्राप्त हुए, इसमें यहाँ पर मान हम लिख देते हैं 3/2 और -1/3। शून्यकों का योग करके हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें 3/2 और इसमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है, -1/3 को जोड़ना है भाई। -1/3 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर इन दोनों का लघुत्तम कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 मिलेगा तो हम देखते हैं कि 2 × 6 और 3 × 9 में प्राप्त हुआ, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। 3 दूना 6, हर से हर को भाग लगाना है। 3 दूना 6 और जो आया है 2 आया, उसका गुणा हम अंश में करा देते हैं, तो यहाँ पर अपने को मिल जाएगा 9 में से 2 गया तो 7/6। फिर हम देखते हैं कि माइनस और x का गुणांक देखते हैं हम यहाँ पे। x का गुणांक कहाँ पर है, x का गुणांक ये है, x का गुणांक -7 है, तो x के गुणांक का मान लिख देते हैं -7। और x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक 6 है, तो यहाँ पर भी हम मान लिख देते हैं 6। तो ये कितना हो गया, माइनस प्लस हो गया 7/6। ये भी हमें 7/6 प्राप्त हो रहा है, ये भी 7/6 प्राप्त हो रहा था। हम क्या लिखेंगे, शून्य का होगा था अल्फ़ा + बीटा बराबर किसके हो गया, -b/, यानी कि -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर हो गया है। शून्य का गुणा करवा के देखते हैं, गुणा करवा के देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 3/2 इसका गुणा करवाएंगे, किसके अंदर करवाएंगे, -1/3। दोनों शून्यकों का अगर हम गुणा करवाते हैं, गुणा करवाने में क्या करते हैं, पहले चिन्ह का गुणा करवाएं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस का माइनस में गुणा कराया तो माइनस, और अंश का अंश में गुणा करवाना है तो 3, और हर का हर में गुणा करवाएंगे तो हमें मिलेगा कितना, -3/6। -3/6 अपने को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं अचर राशि कितनी है और x² का गुणांक कितना है। अचर राशि हमारे पास में जिसमें कोई x वाला पद नहीं है, यह अचर राशि कितनी है, -3 है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे -3। और x⁻2 का गुणांक, x⁻2 का गुणांक कितना है यहाँ पर, 6 है। तो यहाँ पर भी हमें -3/6 और यहाँ पर भी हमें -3/6 प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि अतः शून्य को गुणा अचर राशि बटे x² का गुणांक के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो ये इनमें संबंध शून्यकों और गुणांकों में इसकी सत्यता सिद्ध हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।